कटिहार की गलियां 16 अगस्त को पूरी तरह से कृष्ण के रंग में रंगी नजर आएंगी। यदुवंशी सेना कटिहार ने ऐलान कर दिया कि इस बार जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा इतनी भव्य होगी कि लोग बरसों याद रखेंगे। रेलवे स्टेशन के पास ओबीसी भवन में हुई तैयारी, बैठक में तय हुआ कि शोभा यात्रा हवाई अड्डा मैदान से रवाना होगी और पूरे शहर में रौनक बिखेरते हुए हृदयगंज में समापन होगी। रथ पर विराजेंगे नटखट कान्हा, साथ में बजेंगे गाजे बाजे, थिरकते भक्ति गीत और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली झांकियां। यात्रा शिव मंदिर चौक, दौलत राम चौक, पानी टंकी चौक, एमजी रोड, शहीद चौक, जीआरपी चौक, पीएनटी चौक, मिर्चाई बाड़ी होते हुए हृदयगंज पहुंचेगी। समापन पर होगा भगवान कृष्ण का भव्य पूजन और महाभंडारा, जिसमें हजारों भक्त प्रसाद का आनंद लेंगे। यदुवंशी सेना का दावा है कि इस बार शोभा यात्रा में नजारा ऐसा होगा मानो खुद मथुरा कटिहार में उतर आया हो। अगले बार हम लोग को टाइम बहुत कम मिला था, लेकिन फिर भी हम लोग शोभा यात्रा को सफल बनाए थे। इस बार हम लोग जो है उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हमारा बड़े बुजुर्ग सभी का, जिला का जो भी है, सबका सहयोग है। हम शोभा यात्रा निकालने का मेन मकसद है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंशी थे, यादव थे, उनका पूजा देश और दुनिया में होता है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग उनका पूजा करते हैं और हम उनके वंशज हैं, यदुवंशी है, यादव है। इसलिए हम लोग अपने बैनर तले, यदुवंशी सेना के बैनर तले जिला कटिहार जिला में पिछले वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा हुआ था और इस बार भी उससे बढ़ चढ़ करके जो है कि हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 2024 से ही यदुवंशी सेना के बैनर तले कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो हवाई अड्डा पर चल रहे प्रचार होते हुए, शहीद चौक होते हुए, जीआरपी चौक, पीएनटी चौक होते हुए हृदयगंज में समापन होती है। ये शोभा यात्रा पिछले साल युवाओं लड़का लोगों ने निकाले। इस बार हमारे कटिहार के तमाम बुद्धिजीवी यादव समाज के लोग भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफी संख्या में बहुत सुंदर इस बार शोभा यात्रा निकलेगा, जो कटिहार के लिए एक बढ़िया मिसाल बनेगा। और हवाई अड्डा से वो जुलूस, एक विशाल जुलूस, यादव का एक विशाल जुलूस वो निकलेगा, बाजार होते हुए, शहीद चौक होते हुए, जगन्नाथ मंदिर होते हुए, मिर्चाईबाड़ी आपका जा करके कृष्ण मंदिर जो आपका कोसी कॉलोनी में है हृदयगंज में, वहाँ इसको समाप्त किया जाएगा। और हम खास करके सभी युवा साथी से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको शांति ढंग से एक जुलूस का रूप देंगे, जिससे कि किसी तरह का कोई गलत मैसेज नहीं जाए। खास करके आज का हम बात नहीं कर रहे हैं, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो वो कमजोरों का साथ दिया करते थे और ये यादव का एक मैसेज रहा है कि सब रोज वो जो है कमजोर वर्गों के साथ खड़ा रहा है। तो हम सभी साथी से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना इस तरह का व्यवहार बनाएं और इस तरह से जुलूस निकालें कि शहर के लोग भी देखें तो उसको मानना पड़े कि हाँ, यादव सेना का भी एक जुलूस है और ये जुलूस पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक अच्छा मैसेज है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सेना के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। से जो है समाज में जो आस्था का केंद्र है भगवान कृष्ण, उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े और समाज में जागरूकता भी फैले। उनके बारे में विभिन्न तरह के, जैसे रामनवमी है, अन्य जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस अवसर पर भी भगवान कृष्ण की जयंती करते हुए नहीं निकाला जाता। यह एक अच्छा कदम है समाज के लिए भी, जिला के लिए, हम सभी के लिए। आज ओबीसी प्रसाल में यदुवंशी सेना की ओर से कृष्ण जी के जन्म के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उसमें सभी यदुवंशी सेना के शूरवीर लगे हुए हैं और हम सबका आशीर्वाद है, हम लोगों का समर्थन है कि ये लोग बढ़िया से जुलूस निकाले और इस जुलूस का सफलता की हम कामना करते हैं। युवा बहुत ही उत्साहित है। आप देख ही रहे कि 16 अगस्त को जो है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा जो हवाई अड्डा फिर से निकाली जाएगी, जो कि हरिशंकर नायक होते हुए हृदयगंज में समाप्त, जिसमें कि पहले जो पिछले साल जो हम लोग 2024 में जो 3 दिन में शोभा यात्रा निकाले थे, जो कि पूर्ण रूप से सफल हुआ था। और इस बार जो है कि हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं और
अब जो है कि गांव से लेकर वार्ड से लेकर गांव तक में सभी युवा जो है उत्साहित है कि 16 अगस्त को जो शोभा यात्रा को भव्य रूप से मनाना चाहिए। आज इसी कड़ी में जो कि मीटिंग रखा गया कि कम से कम हमारा समाज एक बार एक साथ हो जाए। ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये हम लोग है कि एक बार साल भर में कम से कम कटिहार में एक बार हम यदुवंशी भाइयों का सम्मेलन हो रहा है। इस चीज से भी हम लोग बहुत खुश हैं। तो इस बार सभी कटिहार के युवा साथी, बुजुर्ग से, माताओं बहनों, सबसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे वो अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हों।